ओके दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपका चैनल रांची देखो में। आज है तारीख 11 मई 2024। इस वक्त लोगों के डिमांड पर बिरसा चौक, ठीक एयरपोर्ट से सटा हुआ जो चौक है बिरसा चौक, खूंटी जाने के लिए वो रास्ता है। लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है ऑटो और बस वगैरह, और हम लोग सामने जा रहे हैं धुरुआ की तरफ। ये है बिरसा चौक, बिल्कुल पार हो रहा हूँ यहाँ से। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दुलार मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के कमेंट्स से मुझको बहुत ज़्यादा गदगद, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये बोर्ड है हटिया रेलवे स्टेशन। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं दिखाया हूँ, रांची रेलवे स्टेशन और ये हटिया रेलवे स्टेशन दोनों अलग अलग हैं। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है दोनों का अंतर। चलिए अब हम लोग सामने चलते हैं। ये पुलिया देख रहे हैं, नीचे से पटरी जाती है, वो देखिए पटरी, वो सामने उधर हटिया रेलवे स्टेशन है करीब। ये देखिए इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, और आगे है बीपी। ये है बीपी। गाइस बताइएगा ये किसका है। चलिए अब धुरुआ HEC की तरफ। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भारत का इकलौता हेवी कॉरपोरेशन एक समय में था, बहुत ही नामी गिरामी HEC। जगन्नाथपुर थाना ये कहलाता है। यहाँ रशिया से और बाकी देशों से बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग आते थे, एक्सपर्ट लोग आते थे जो ट्रेनिंग देते थे, और ये भारत का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग था। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्राउंड में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट रखते हैं। जैसा कि आपको मैं मुराबादी के इलाके में दिखाया था, बहुत सारे लोग वहाँ जॉगिंग और बाकी तरह के खेल खेलते थे। अभी यहाँ विधानसभा दिखाता हूँ, तो आप बने रहिए। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलने के कारण से मुझको बहुत ज़्यादा, ये देखिए विधानसभा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ यहाँ रांची का सबसे बड़ा मछली का उत्पादन और उसका देख रेख, उसका सप्लाई यहाँ से होता है। अगर रांची झारखंड का देखेंगे तो बेसिकली हम लोग बहुत बार जो मल्हाटोली मेन रोड में गुरुद्वारा के पास में जो देखते हैं, वो यहाँ से भी जाता है। मछली का सप्लाई लोग खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश और बंगाल से भी बहुत सारा मछली आता है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अभी देखेंगे, लेकिन उसको लौटते समय देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग दाहिना मुड़ेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि ये जगह है जो HEC का इलाका है। अब HEC तो लगभग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है यहाँ। अब यहाँ से हम लोग दाहिना मुड़ेंगे। ये देखिए दाहिना मुड़ते हैं यहाँ से। यहाँ रांची जब बना था उस समय में जो पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई करते थे, यहीं पे उसका ऑफिस था। ये देखिए इधर, इसी में से कोई बिल्डिंग था, मुझको अभी याद नहीं आता है। तो ये सेक्टर 2 में था, क्योंकि मैं उस समय में ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन होता था। करीब 20-25 पता नहीं 30 पेज का वो फॉर्म होता था। सब में साइन करो, फ़ोटो वगैरह 10 से ज़्यादा लगते थे, और फॉर्म भरो अकॉर्डिंगली, तब जा कर के पासपोर्ट आता था। उसका प्रोसेस अलग ही था। अब हम लोगों का ऑनलाइन होता है, 5 मिनट भी नहीं लगता है, फॉर्म भर देते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब तो पहुंच ही गए दोस्तों हम लोग का जगन्नाथपुर जो मेला लगता है वो जगह। ये जगह के आसपास की बात है तो ये बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन लगे हाथ यहाँ का जो स्लम एरिया है उसको भी डेवलप करना चाहिए। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए।
ये देखिए, इनके लिए अच्छे से घर बना करके बढ़िया से सेटअप दे देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ वो पूजा स्थल है, मेला होगा तो लोग यहाँ पर हमेशा के लिए टिके रहेंगे, तो क्यों ना इनके लिए परमानेंट उपाय किया जाए। और चूँकि बरसात का समय रहता है, जब यहाँ जगन्नाथपुर मेला हो लगता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, पूरा कीचड़। इस इलाके में बरसात भी हो रहा होता है और लोग, हाँ, लेकिन यहाँ एक से एक मेला लगता है तो आपको सामान मिलता है, जैसे कि खेती के बहुत सारे सामान मिलेंगे, फिर ढोल बाजा नगाड़ा मंदर एक से एक यहाँ उतरता है। ये देखिए, ये सब जगह है, उस समय में पूरा फुल हो जाता है, रौनक अलग होता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों को, जो लोग देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को धुआंधार सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ये देखिए, साइकिल में बैठ कर के कुछ लोग अपने काम पर निकल गए। रोज़ाना जो मजदूरी करते हैं वो लोग हैं। ये जी रास्ता इधर दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, वो रास्ता आपका सीधा तालाब होते हुए प्रभात तारा का जो ग्राउंड है वहाँ निकालेगा। खूब मेहनत करते हैं और तब जा कर के रोटी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जुटा पाते हैं। ये देखिए, पूजा का कुछ कुछ सामान है जो ये लोग लगा करके, देखिए किनारे किनारे लगाए हुए हैं। एक दोस्त है जो सिक्कड़ से ही कुत्ता को अभी खोल दिया है। सुबह में थोड़ा टहलने के लिए अपने डॉगी के साथ आए हुए हैं। तो चलिए, मैं आपको जगन्नाथपुर का जो ऊपर मंदिर है, बहुत आगे तक गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ देखिए, आपका पार्किंग है बाइक का, कार का, और फिर ऊपर सीढ़ियों से चढ़ कर के उधर मंदिर है। तो चलिए हम लोग वापस अब आपको दिखाता हूँ एक से एक, जो कल परसों आप में से किसी ने कमेंट किया था कि दिखाओ ये चीज़ ऐसी चीज़, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली दिखाता हूँ। तो फेमस कॉलेज योगदा सत्संग कॉलेज। चलिए, अब हम लोग लेफ़्ट मुड़ गए हैं। ये देखिए, कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां, यह कॉलेज, लड़के लड़कियां, सुबह का समय है, इस वक्त 7:45 बज रहे हैं। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ गए। दोस्तों, आप में से किसी को जानकारी है तो बताइए कि इस वक्त अभी हम लोग क्या देखेंगे। जो लोग धुरवा के आसपास में रहते हैं, इसमें सीधे ये रास्ते में अगर सीधे चले जाएंगे तो ये रास्ता आपको निकालेगा, पहुंचाएगा पिस्का नगरी। ये देखिए नज़ारा रांची का, दूर में देखेंगे दाहिने में तो आपको दिखेगा अपर बाज़ार का पहाड़ी मंदिर। यहाँ देखिए कोई पूजा पाठ हो रहा है, पंडित जी व्यस्त हैं।
अब ये देखिए, ये नज़ारा दूर तक आपको दिखेगा। अब क्या है उसको बताइएगा, बल्कि मैं आपको सामने ले जा कर के दिखाऊँगा। अब ये रास्ता देखिए, जलसा ऐसा लिखा है। सामने से बस आ रही है, मतलब वो गुमला से आ रही होगी। ये बायां तरफ एक रास्ता है, वहाँ भी मैं अभी आपको ले जाके दिखाऊंगा। फ़िलहाल सामने जाएंगे तो आप सीधे चले जाएंगे तो ये देखिए, ये है उच्च न्यायालय, झारखंड का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट में पिछले वीडियोस में दिखाया था वो पुराना था, डोरंडा का सीमान में था वो। अब ये नया है, झारखंड उच्च न्यायालय। अब यहाँ से हम लोग दाहिने तरफ देखेंगे तो नज़ारा बहुत ही शानदार सुंदर होता है। अब यही चीज़ को अगर रात में आप देखेंगे तो किसी दिन रात को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना शानदार होता है। लोग इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। किसको देखने के लिए? विधानसभा को देखने के लिए, नया विधानसभा। अभी कुछ मिनट पहले आप देखे होंगे वो पुराना विधानसभा था। अब यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे। ये रास्ता, आप में से कुछ लोग मुझको कमेंट में बहुत बढ़िया सलाह दिए थे। वो देखिए दूर से दिखाई दे रहा है विधानसभा। आपको मैं बेहद करीब लेके चलूँगा। वीडियो में बने रहिए। आप लोगों का प्यार बहुत सारा मिला है और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबको। ये देखिए शानदार नज़ारा, दूर से ही देखिए। ऐसा लगता है मानो किसी भी राजा महाराजा का जो महल होता था एक समय में, यही है रांची विधानसभा। माफ़ कीजिएगा, ये फुटेज पूरा नहीं ले सका। अब वापस हम लोग चलते हैं। वो था अपने लेन में चलना। विशेषकर सुषमा कच्छप मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार हम लोग जाने अनजाने या गलती करते हैं, या तो जानबूझ करके भी हम लोग उल्टा ही चलते हैं। इसलिए मैं भी इसको सीखा हूँ कि हमेशा सही लेन में चलो, अपने बाएं तरफ चलो और दूसरों को दिक्कत मत डालो। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत बार हमारी गलती के चलते भी एक्सीडेंट होता है, बहुत बार दूसरों की गलती के चलते भी होता है। लेकिन हमारी गलती के चलते होता है तो भी हम लोग लड़ पड़ते हैं सामने वाले से, क्योंकि गलती मेरा रहता है फिर भी। पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं भी ना करूँ, आप भी ना करें, और सुरक्षित अपने काम को करके घर वापस पहुँचें। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, मतलब एक रास्ते से निकले और दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, एग्जिट। ये देखिए लॉरी है और ये जिप्सीज़ को देखिए। सुबह सुबह सब लोग उठ गए हैं और अपने कुछ जड़ी बूटियों का दवाइयों को बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार पालते हैं। ये बेसिकली घुमंटू भूतिया लोग हैं। झारखंड हाई कोर्ट, इसी के बगल से हम लोग यहाँ राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग मॉर्निंग वॉक की तरह वहाँ बैठे हैं। अब मैं दिखाता हूँ, यदि आप कमेंट कर सकें तो करके बताइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आपने देखा विधानसभा, बाद में हाई कोर्ट देखा, अब हम लोग सामने में देखिए बड़ा बड़ा लाइट और बड़ा बड़ा पिलर्स की तरह दिखाई दे रहा होगा, दूर से ही दिखाई दे रहा है रांची का जो शानदार क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें कितने लोग बैठ सकते हैं उसको बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये यहाँ का कब्रिस्तान है। ये जो क्रिश्चियन लोगों का कब्र होता है ना, वो है। लोग मरने के बाद डेड बॉडी को यहाँ दफन करते हैं
आज से कई कई साल पहले, मुझको लगता है अब तो 20 साल भी हो गया होगा, तो यहाँ पर ही इसी कब्रिस्तान में मेरे चाचा जी को दफनाए हैं। तो इस वक्त स्टेडियम के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। यही देखिए, ये है आपका नॉर्थ गेट, रांची का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम। मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ को दिखाते हुए कि आप लोग जो कमेंट करके रिक्वेस्ट डाले थे उसको दिखाने में मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। नॉर्थ गेट, ये चारों तरफ से गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अंदर घुसने के लिए तो परमिशन नहीं है, वीआईपी गेट आगे है। चलिए मैं एक आपको किनारे किनारे दिखाता हूँ, लेकर के चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ दोस्तों। अच्छा ये देखिए, ये हाई कोर्ट का दूसरा गेट है। यहाँ पर बच्चे कुछ क्रिकेट और बाकी चीज़ें खेल रहे हैं। अब सुबह का बात है। धुरवा का एक फेमस मार्केट भी है। आप बताइए, यहाँ आगे आधा किलोमीटर आगे में फेमस मार्केट है, उस मार्केट का क्या नाम है? इसी में आगे बाजार का क्या नाम है? बहुत फ्रेश लगता है। ये देखिए स्टेडियम का कैंपस करीब 100 मीटर की दूरी में। ये देखिए हम लोग उसी रास्ते की तरफ, जेपी मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप अगर गौर कीजिएगा तो धुरवा डैम, आप में से एक बंदे हैं जो दिखाने के लिए कहे थे, तो धुरवा डैम यहीं सामने में करीब 2-2.5 किलोमीटर के अंदर में है, मतलब बिल्कुल सामने है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो उससे पहले ये स्टेडियम का जो सीमान है ये ख़त्म होगा, जेपी मार्केट पार होंगे तो सीधे जा कर के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आगे जा कर के धुरवा डैम है, शानदार। लेकिन इस वक्त मैं आपको स्टेडियम के चारों तरफ घुमा रहा हूँ, ज़रा देखिए। अब ये रास्ता पकड़ लिए हैं स्टेडियम के घेरा के किनारे किनारे, बाउंड्री के किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं बाहर से। और इसी रास्ते में सीधे चल जाएंगे, रास्ता को दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे, रास्ते में सीधे चले जाएंगे तो आप गोल चक्कर पहुंच जाएंगे। धुरवा का जो सबसे मेन वाला जो चौक है, बहुत ही बड़ा चौक है, गोल चक्कर कहलाता है। रांची में रहने वाले, धुरवा में रहने वाले उस गोल चक्कर को जानते हैं। हमारे चाचा जी, जैसा कि मैं बता रहा था, मैं चाचा जी और चाची जी दोनों और उनके 3 बच्चे यहाँ सेक्टर 2A में रहा करते थे। बहुत पहले की बात है, रहा करते थे। मुझे लगता है आज से 20 साल हो गया होगा। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए इस तरफ आया करते थे। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं नहीं आया हूँ, बस वही उनका क्वार्टर मुझको याद आता है, इसीलिए उतना जानता था। प्रभात तारा स्कूल है वो सब देखा था। लेकिन यदि आप टंकी बोलिएगा तो यहाँ धुरवा का टंकी साइड बोलते हैं, तो वो बहुत फेमस था, लोग जानते थे जो लोग यहाँ रहते हैं। ये सब क्वार्टर है। क्वार्टर का जो रास्ता है ये थोड़ा सा जर्जर है, धीरे ही चलना पड़ेगा। लेकिन जो मेन रोड है जिसमें मैं इस वक्त चल के आया, वो सब थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए गाय को भी साफ़ सफाई चकाचक कर दे रहे हैं। वो देखिए येलो बिल्डिंग दिख रहा है इकोलिप्टस के साथ साथ में, वो है प्रभात तारा स्कूल। यहाँ रहने वाले जानते होंगे इस स्कूल को, बहुत सारे तो यहाँ से ही पढ़ाई किए हैं। सोसाइटी ऑफ जीसस वाले इस स्कूल को चलाते हैं। इसका गेट यहीं सामने है, अभी सामने मैं जा रहा हूँ, वहीं सामने आपको इसका गेट मिलेगा। ये देखिए उसी का बाउंड्री है बायां वाला।
देखिए बहुत सारे टीचर्स इस वक्त स्कूल पहुंच रहे हैं और वो स्टेडियम दूर में जिसको मैं अभी आपको दिखाया। अब प्रभात तारा स्कूल तो आप देख लिए। अब यहाँ दाहिने में वो सामने में स्टेडियम है, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा पैदल चलेंगे तो। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड, पारस के राइट हैंड साइड में। वो देखिए प्रभात तारा स्कूल का गेट और बिल्डिंग, और यह है पारस का कैंपस जो अंदर है। वहाँ वाइट वाइट बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है बाउंड्री के अंदर। चलिए सामने चलते हैं दोस्तों। यही आगे में थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो YMCA का बहुत बढ़िया ऑफिस है। वहाँ सीधे चले जाएंगे तो वो जगह है शालीमार बाज़ार। शालीमार बाज़ार सब्जी और साप्ताहिक बाज़ार है। ये दाइना तो गोल चक्कर दिखाता हूँ। यही सब क्वार्टर्स सब है जो दिख रहा है। थोड़ा सा अंदर जाने से मैं आपको क्वार्टर्स भी कुछ दिखा सकता था, लेकिन चूँकि रास्ते को दिखा रहा हूँ कि आप कभी इधर आएंगे तो इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं इजीली। कोई इंस्टीट्यूशंस को जहाँ आप जाना चाहते हैं पहुँच सकें, इसीलिए थोड़ा सहज ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ क्रिकेट एकेडमी भी है, मतलब क्रिकेट खेलना सीखने के लिए बहुत सारे यहाँ आते हैं, बल्कि मैचेस होता है, टूर्नामेंट्स होता है। वो स्टेडियम तो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वहाँ प्रैक्टिस वगैरह सब कितना लोग कर पाते होंगे उसको आइडिया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इस तरफ ज़्यादा होता है जहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सुबह सुबह का बात है, इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो लड़के लड़कियाँ क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देखिए DAV स्कूल धुरवा। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में मैं यहीं तक दिखा रहा हूँ और नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं धुरवा डैम दिखा रहा हूँ। उसके बाद में उधर से CTO से होते हुए मैं सीधे CSF का ये में निकल जाऊँगा और फिर प्रोजेक्ट भवन दिखाऊँगा। अकॉर्डिंगली HEC का मेन गेट दिखाऊँगा। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा।